ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन कक्षा 9 का है। तो कक्षा 9 की जो अर्धवार्षिक या वार्षिक जो परीक्षाएं होती है उनमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको समझना है कि इस तरीके जो क्वेश्चन है उनको किस तरीके से करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इस वीडियो को पूरा देखना है, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ये आसानी से आ जाएगा, बस आपको पूरा वीडियो देखना है। अब देखो क्वेश्चन क्या है अपना, 2.37, 3 और 7 पे क्या लगा हुआ है, ये जो लाइन खींची गई है इसको बोलते हैं भार। तो इसको क्या पढ़ते हैं, 2.37 का भार को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है और Q का मान 0 नहीं है। अब देखो ये जो संख्या है इसको अपन को P/Q के रूप में व्यक्त करना है। P/Q मतलब जैसे 3/, देखो इधर देखो, जैसे ये यहाँ पे बता देता हूँ आपको, 3/2 हो गया है ना, जैसे 10, ये 17/925 हो गया ना। ऐसे P/Q इस रूप का बोलते हैं ना। अब देखो P/Q आपको समझ में आ गया। P और Q पूर्णांक है। अब देखो पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक संख्याएं क्या होती है, जैसे -3, -2 है ना, -125, -700, -900, -10,000 है ना। इधर -1, 0, 1 है ना, 2, 3, 4, 5 और 500, 700, 911 है ना। ये आगे वाली तो सारी माइनस वाली संख्याएं, सारी प्लस वाली संख्याएं और 0, ये सारी सारी क्या होती है, पूर्णांक संख्याएं होती है। तो जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब जो नीचे वाला जो Q का जो मान है ना, P/Q, ये जो Q है ना ये 0 नहीं होना चाहिए। P और Q कुछ भी हो सकते हैं है ना, P 0 भी हो सकता है पर Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको पूर्णांक के बारे में पता चल गया। P और Q क्या कौन सी संख्याएं होती है, ये संख्याएं सारी हो सकती है ना, माइनस में सारी संख्याएं, प्लस की सारी संख्याएं, बस Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। P का मान 0 हो सकता है, Q का मान 0 नहीं। ठीक है, ये तो था अपना क्वेश्चन को समझना। अब इस क्वेश्चन को करते कैसे वो अपन सीखते हैं ना। अब देखो इसको करते हैं अपन आंसर। सबसे पहले ये जो दे रखा है ना इसको मान लो x बराबर, तो x बराबर 2.37 और इसका बार। ठीक है, अब देखो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको ये से भी लिख सकते हैं, x बराबर 2.37। अब देखो बार का मतलब क्या होता है, बार का मतलब जिन संख्याओं के ऊपर बार लगा होता है ना उसका मतलब है कि वो संख्याएं रिपीट हो रही है, मतलब वो बार बार आ रही है। उन जिन संख्या के ऊपर बार लगा होता है इसका मतलब क्या होता है, वो संख्याएं बार बार आ रही है। मतलब इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 3 7, फिर 3 7, फिर 3 7, फिर 3 7 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इसको मान लो आप समीकरण 1। ठीक है, अब यहाँ से समझो, मुझे बताओ कितने अंकों पे बार लग रही है, कितने अंकों पे बार लग रही है, बताओ मुझे कितने अंकों पे बार लग रही है। तो आप गिनोगे 1 और 2, 2 अंकों पे बार लग रही है, तो 2 अंकों पे बार लग रही है। देखो 1 अंक पे बार लगे, 1 अंक पर बार लगे लगे तो समीकरण 1 को 10 से गुणा करते हैं, 10 से गुणा करते हैं। ठीक है, गुणा करते हैं ना। यदि 1 अंक पर बार हो, 1 अंक पे बार हो तो बार लगे तो समीकरण 1 को 10 से गुणा करेंगे। यदि 2 अंकों पे बार हो, 2 अंकों पर बार हो तो किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। यदि 3 अंकों पे बार हो, 3 अंकों पे बार हो, 3 अंकों पे बार हो तो समीकरण 1 को किससे गुणा करेंगे, 1000 से। यदि 4 अंकों पे बार हो तो समीकरण 1 को किससे गुणा करेंगे, 10,000 से। अब देखो यहाँ पे कितने अंकों पे बार है, 2 अंकों पे बार है, तो इस समीकरण 1 को मैं किससे गुणा करूंगा, 100 से गुणा करूंगा। देखो यहाँ पे कितने अंकों पे बार है, 2 अंकों पे, तो समीकरण 1 को किससे गुणा करूंगा, 100 से। ठीक है, तो यहाँ लिख रहा हूं मैं समीकरण 1
को 100 से गुणा करने पर 100 से गुणा क्यों किया है? क्योंकि 2 अंकों पे बार है, तो 2 0 और उसके आगे 1 है ना। अब देखो आगे समझो, इसको 100 से गुणा करेंगे तो देखो 100 को x से गुणा करूंगा, देखो ये पूरी समीकरण एक है अपनी। अब देखो 100 को मैंने x से गुणा किया, तो 100 को इस x से गुणा किया तो 100x हो गया बराबर। अब इसको मैं किससे गुणा करूंगा? 100 से, तो 100 गुणा 2.37 डॉट 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 डॉट, है ना, ये ऐसे चल रहा है। अब देखो समझो, यहाँ से अच्छे समझना। अब देखो ये 100x ऐसा कैसे बराबर, देखो यहाँ पे कितने जीरो है? 2 जीरो है। तो जब मैं 100 से गुणा करूंगा ना, तो ये पॉइंट यहाँ से इधर की तरफ आगे बढ़ जाएगा, और कितना अंक आगे बढ़ेगा? यहाँ पे कितने जीरो है? 2 जीरो है ना, तो ये पॉइंट यहाँ से 2 अंक इधर आगे खिसक जाएगा। वापस समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। 100 से गुणा कर रहा हूँ तो कितने अंक आगे खिसक रहा है? 2 अंक। यदि 10 से गुणा करूंगा तो एक ही जीरो है, तो 1 अंक आगे खिसक जाएगा। यदि 1000 से गुणा करूंगा, 1000 से गुणा करूंगा तो 1000 में तो 3 जीरो होती है, तो जहाँ पॉइंट लगा हुआ है ना, वहाँ से पॉइंट खिसक के 3 अंक तक चला जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों जाता है वो भी बता देता हूँ मैं आपको, जिसे यहाँ पे समझो। मैंने देखो यहाँ ये लिखता हूँ मैं ना 2.37, है ना। अब देखो ये बस यहीं तक लिख रहा हूँ ना, उसको आगे नहीं लिख रहा हूँ, है ना। अब इसको गुणा करना है किससे? 100 से। ठीक है, अब देखो यहाँ से पॉइंट हटाया मैंने, पॉइंट हटाए तो पॉइंट के बाद कितनी अंक है? 2 अंक है, तो पॉइंट हटाया तो नीचे कितनी जीरो आ जाएगी? 2 जीरो, मतलब 100 आ जाएगा। अब 100 से 100 कट गया तो बचा गया अपना 2, 3 और 7, मतलब ये पॉइंट यहाँ से खिसक के इधर आ गया, इधर की बगल यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो आप तो या तो इस तरीके से ध्यान रख लो, या फिर ऐसे ध्यान रखना है कि 100 से गुणा कर रहे हैं ना, तो 100 में कितने जीरो है? 2 जीरो है, तो ये पॉइंट 2 अंक आगे की तरफ, जो एरो लग रहा है ना, इधर की तरफ खिसक जाएगा। तो देखो यहाँ क्या आ जाएगा? 2, अब 2 अंक तो यहाँ 1, तो ये अंक हो गया 2 अंक, तो यहाँ पे लगेगा पॉइंट, तो 2, 3, 7 पॉइंट 3, 7, 3, 7 और डॉट डॉट डॉट, इसको मान लो आप समीकरण 2। ठीक है, तो समीकरण 1 आ गई, समीकरण 2 आ गई। अपने पास समीकरण 1 भी, समीकरण 2 भी। अब बस आपको कुछ नहीं करना है, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देना है, बस इतना सा करना है आपको। ठीक है, तो देखो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। ठीक है, अब देखो ये समीकरण 2 है, ये समीकरण 1 है। 100x में से x घटाएंगे, तो देखो इधर तो लिखा मैंने 100x और इधर -x बराबर, इधर लिखूंगा 237.3737 डॉट 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 और माइनस ये वाला 2.3737, है ना, डॉट 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 डॉट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है पूरा। ठीक है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दिया मैंने, तो समीकरण 2 में देखो इधर वाले पक्ष में 100 था, तो 100 में से इधर क्या था? x, तो 100 में से x घट जाएगा तो ये आ गया। इधर देखो इसमें ये था समीकरण 2 में इधर वाले पक्ष में, और इसमें ये था, तो इसको घटा दिया। देखो समझो, इस x से क्या है? कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। और देखो 100x में से 1 x जाएगा तो कितना बचेगा? तो 99x। अब देखो इसको कैसे घटाएंगे, तो इसको घटाने का तरीका इधर समझा देता हूँ मैं आपको। देखो समझो, थोड़ा सा इधर ध्यान देना। इसको लिख रहा हूँ पहले 237.3737 डॉट 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 ऐसे आगे बढ़ रहा है। अब देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं घटाते टाइम, है ना, जोड़ते टाइम घटाते टाइम, है ना। अब देखो ये इधर पॉइंट के आगे कितना है? 2, तो यहाँ 2 लिखा मैंने, इधर 3, 7 और डॉट 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 ऐसे जा रहा है। अब घटा देते हैं इसको। अब देखो 7 में 7 गया तो 0, 3 में 3 गया तो 0, 7 में 7 गया 0, 3 में 3 गया 0, पॉइंट का पॉइंट। 7 में से 2 घटाए तो कितने बचे? 5, ये 3 ऐसा कैसे ही और ये 2 ऐसा कैसे ही,
तो अपना आ गया 235.00। तो 0.00 को छोड़ देंगे अपन, 235 ही रखेंगे। तो इन दोनों को घटाया, इसमें से ये घटाया तो कितना आया मेरा 235। ठीक है, अब देखो इधर वापस आ जाओ। ठीक है, अब देखो मुझे तो x का मान चाहिए, तो ये 99 गुणा में तो कहाँ चले जाएंगे, भाग में। तो x बराबर आ जाएगा मेरा 235/99। ठीक है, तो ये अपना आंसर आ गया, ये जो राइट आंसर है अपना। तो वो जो था ना x बराबर 2.37 बार, इसको p/q के रूप में इस तरीके से लिखते हैं, ये p/q के रूप में लिखते हैं इस तरीके से। तो ये मेथड होता है इसको सोल्व करने का, एकदम सिंपल मेथड होता है। ठीक है, इस तरीके से सोल्व करते हैं। तो आई होप ये जो वीडियो है आपको पूरा समझ में आया होगा, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू, बाय।